हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है साहिल अग्रवाल और हम आज डिटरमिनेंट का लास्ट पार्ट देखेंगे। लास्ट टॉपिक जो है आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इनवर्स निकालने सिखाया था, उसके साथ ही मैंने आपको उससे पहले प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन करवाए थे। सो आज जो हम देखेंगे उसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन जैसे आपको दी गई हैं तो आप उसे ये मतलब इनवर्स या एडजॉइंट की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे, उनके सॉल्यूशंस देखेंगे कि यूनिट सॉल्यूशन है सिस्टम का या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। इसमें बेसिकली सबसे पहले जो है आपका, मानिए आप पे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, ये गिवन है ना। और a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, ये सेकंड इक्वेशन है। ऐसी a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3, ये आपको तीन इक्वेशन गिवन है, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है। इसमें जो हम पहले करेंगे ax इज इक्वल टू b, ए मैट्रिक्स कौन सी होती है, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होते हैं वो होती है। एक्स कौन सी मैट्रिक्स हो गई, एक्स होगी जो आपको वेरिएबल फाइंड करना है एक्स वाई जेड, और बी आपकी इक्वल टू के इधर जो भी होगा वो। तो आपकी ए मैट्रिक्स इसमें कहलाएगी a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। एक्स मैट्रिक्स कहलाएगी आपकी कौन सी, जो आपको वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, और बी मैट्रिक्स कहलाएगी आपकी d1 d2 d3, है ना। अब आपको इसमें से ये वाली फाइंड करनी होगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होगी। अगर यूनिट सॉल्यूशन है या आपको सॉल्यूशन जो भी निकालने होंगे, सो एक्स हो जाएगा आपके पास ए इनवर्स बी, ये हो गया हो जाएगा। अब ए इनवर्स मैंने आपको निकालना सिखाई था, कैसे निकाल सकते हैं ए इनवर्स, या रो से निकाल लीजिए रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, या कॉलम, या फिर जो मैंने ए इनवर्स का जो दूसरा मेथड बताया था, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, इससे भी निकाल सकते हैं, या फिर रो से निकाल सकते हैं या कॉलम से, ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके। ये आपका निकालने का तरीका है। अब हमें चेक करना होगा जैसे कि सिस्टम पे लीनियर वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लीनियर यूनिट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है इनफाइनाइट। कोई भी सिस्टम वैसे बेसिकली आपका हो जाएगा, ये एक हो जाएगा कंसिस्टेंट और दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट, है ना। अगर इनकंसिस्टेंट है तो आपका नो सॉल्यूशन, उस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। अगर कंसिस्टेंट है तो एक हो जाएगा यूनिक और एक हो जाएगा इनफाइनाइटली। यूनिट सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएगा। अब ये कैसे पता करेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन वो जो है उसका यूनिट सॉल्यूशन इनफाइनाइटली है या नो सॉल्यूशन है। उसके लिए सबसे पहले हम जो फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0 है, अगर ये वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो ये होगा आपका यूनिट सॉल्यूशन, ये हो जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया, उसके बाद आप दो चीज चेक करेंगे, वो है आपकी एडजेंट ऑफ ए इंटू बी, अगर नॉट इक्वल टू 0 है ना, और एडजेंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हाँ नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब ये कैसा हो गया, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट अगर एडजेंट ए इंटू बी इक्वल टू 0 आ गया, तो आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन।
ये होगा, मतलब कि अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो आपका यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जरूर होगा। इनकंसिस्टेंट मतलब कोई उस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। सो आपको ये मेनली जो याद रखने का है इसमें बस डिटर्मिनेंट निकालना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन कोई भी गिवन है आपको, उसमें पहले ए मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर एच मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर बी मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर इक्वल टू 0 आ गया फिर उसके बाद हम एडजॉइंट ए निकालेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी करेंगे, फिर कंडीशन देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो उसका यूनिट सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, इससे एच इक्वल टू इनवर्स बी, फिर आपको ए इनवर्स निकालना होगा पूरा और फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे बी में, सो आपकी एच वाई जेड की वैल्यू आ जाएंगी। अब इसके बेस पहले क्वेश्चन देखते हैं। 2x2 का देखूंगा पहले कराऊंगा, उसके बाद में आपको 3x3 का कराऊंगा। सो पहले इसके बेस क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे कि आपको एक क्वेश्चन गिवन है, इसमें 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 2 और 7x माइनस 5y इक्वल टू 3। ये आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें 5 का दोनों इक्वेशन में डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, उसमें x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें बोला गया यूजिंग मैट्रिक्स सॉल्व द इक्वेशंस। सो मैं इसमें पहले क्या करूंगा, मैंने बताया पहले ए बी और एक्स मैट्रिक्स बनानी है आपको। ए मैट्रिक्स क्या आएगी, 5 माइनस 7 7 माइनस 5, है ना। बी मैट्रिक्स क्या आएगी, 2 और 3। एक्स मैट्रिक्स क्या आएगी, एक्स और वाई। तो सबसे पहले मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा। अब डिटर्मिनेंट निकालूंगा मैं, ये आएगा डज नॉट इक्वल टू 0 है, सीधा सीधा डिटरमिनेंट निकाल सकता हूँ, तो 2/2 का है, डेट इज ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और जब मैंने बताया नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, द गिवन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, सो H इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये आ जाएगा। अब मुझे इसका ए इनवर्स निकालना, कैसे निकालूंगा मैं, पहले इसके कोफैक्टर्स निकालूंगा मैं फॉर ए इनवर्स, और नहीं तो मैंने आपको एक डायरेक्ट मेथड ही बताया था इनवर्स निकालने का, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करके और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दें, सो वो आपका डायरेक्ट एडजेंट आ जाएगा और उसके बाद आप इनवर्स निकाल सकते हैं। सो मैं यहाँ पे आपका डायरेक्ट दे रहा हूँ, एडजेंट जो आएगा -5 5 7 -7, ये आएगा, है ना। दोनों को आपको पूरा उसमें पेपर में कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, A11 A12 A21 A22, उसके बाद आप एडजेंट निकालेंगे, है ना। सो ए इनवर्स आ जाएगा 1/24 ऑफ -5 -7 7 5, ये आएगा ए इनवर्स। मैंने बताया था एच इक्वल टू ए इनवर्स बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स 1/24 -5 7 -7 5, बी है 2 और 3, 1/24 मल्टीप्लीकेशन करना है, ये 2/2 की है और ये 2/1 की है, जो मैट्रिक्स में ये 2/1 की आएगी, तो इसमें आएगा माइनस का 10 प्लस का 21, ये आएगा, और -14 प्लस 15 इज इक्वल टू 1/24 ऑफ 11 1, ये आएगा। ये आपकी थी इधर 1/24 है इधर x और y, सो x की वैल्यू हो जाएगी 11/24
y हो जाएगा 1/24। ये हो गया आपका सॉल्यूशन इसका। आप इसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तब भी आपको ये आंसर आता। इसमें बोला गया यूजिंग मैट्रिसेस, तो आप एच ए बी और एच निकालेंगे, फिर डिटरमिनेंट ए निकालेंगे इक्वल टू 0 आ रहा है, सो मैंने जो आप फिर एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे, आर नॉट इक्वल टू 0 है तो मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा उसका। फिर एच इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स निकाल लिया मैंने, 2/2 का तो मैं डायरेक्ट लिख लूंगा, और ए इनवर्स निकाल लिया, फिर एच इक्वल टू ए इनवर्स से मैंने सॉल्व कर दिया इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा है एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। हमें ये सिस्टम प्रूव करना है इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन आएगा। नो सॉल्यूशन की कंडीशन थी डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ए इनटू बी डज नॉट इक्वल टू 0। पहले मैं मैट्रिसेस लिखूंगा ए 1 3 2 6, बी आएगी 5 और 8, और इसमें एक्स आएगी एक्स और वाई, ये आएगा। अब मैं डिटरमिनेंट ही निकालूंगा, इसमें भी निकाला था मैंने 1 3 2 6 इक्वल टू 0 आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। अब मैं इसमें पहले उसके बाद मैंने बताया था कि इसके बाद हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 6 1 माइनस 3 माइनस का 2, यही आएगा। डायगोनल इंटरचेंज और नॉन डायगोनल के सिंबल चेंज, सो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 6 माइनस का 2 माइनस 3 1, बी आएगा 5 और 8, ये आ जाएगा 30 माइनस 24 माइनस 10 प्लस 8, दिस इज इक्वल टू 6 और माइनस का 2 डज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज adjoint of A into B does not equal to 0 and determinant A is equal to 0. So given system is inconsistent. ये हो गया आपका इसमें आपको ये प्रूव करना था। Prove the given system is inconsistent. So first of all we will write the matrices A, B and X, then we will find the determinant of A which is equal to 0. Then we know the two conditions, adjoint of A into B does not equal to 0 and does not equal to 0 and is equal to 0. So we will find adjoint A into B. This is does not equal to 0. So the given system is inconsistent. ये आपके 2 क्वेश्चंस हो गए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा 3x3 मैट्रिक्स का। तो आपको एक क्वेश्चन गिवन है, ये आपको 3x3 मैट्रिक्स का गिवन है। इसमें भी आपको फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग द मैट्रिसेस। अब पहले मैंने इसमें करूंगा, मैं ए मैट्रिक्स लिखूंगा, ये आएगी 3 2 माइनस का 2 1 2 3 2 माइनस 1 1, ये आ गई। बी मैट्रिक्स आएगी आपके पास 3 6 2, और एक्स मैट्रिक्स आएगी आपके पास एक्स वाई जेड, जो कि आपको फाइंड करना है। अब डिटर्मिनेंट निकालूंगा, डिटर्मिनेंट आएगा 3 2 माइनस का 2 1 2 3 2 माइनस 1 1, इसे डायरेक्ट एक्सपेंड कर दूं, 3 2 प्लस 3 माइनस का 2 माइनस 1 माइनस 4 माइनस का 2 1 माइनस 6 1 माइनस 6 और माइनस का 2 माइनस 1 माइनस 4, ये आएगा। अब इसका जो डिटरमिनेंट आएगा ये आएगा 3 2 5 15 माइनस 5 माइनस 2 10 और प्लस 10 इज इक्वल टू 20 35 डज नॉट इक्वल टू 0,
that is A inverse exist given system has a unit solution. ये आएगा. So x is equal to A inverse B. ये हो गया. अब ये 3/3 के, तो इसके लिए मैं सबसे पहले एडजेंट इनवर्स निकालने के लिए एडजेंट निकालूंगा. एडजेंट के लिए मैं निकालूंगा उसमें कोफैक्टर्स. सो A11 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1. M11 इज इक्वल टू M11 क्या आएगा 2 3 -1 1. ये आएगा A11 आएगा आपके पास 5. ऐसे ही A12 निकालेंगे. A12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ M12. माइनस के साथ खुलेगा ये 1 3 2 1 1 1 और 3 2. हाँ -6 5 आएगा. A13 इज इक्वल टू M13. पॉजिटिव के साथ आएगा, पॉजिटिव आएगा 1 + 3 4. पॉजिटिव के साथ 1 2 2 -1. ये आएगा. ये आ जाएगा आपके पास -5. ऐसी A21 इज इक्वल टू M21 माइनस का माइनस के साथ खुलेगा इज इक्वल टू A22 M22 इज इक्वल टू दिस A23 माइनस M23 इज इक्वल टू माइनस के साथ आएगा A31 A32 A33. ये आएगा. A21 में क्या आएगा 2 - 2 -1 1 2 2 3 माइनस का 2 2 1 2 3 3 2 2 -1. ये आएगा. ऐसे 3 1 में आएगा 2 माइनस का 2 2 3 3 1 -2 3 3 2 2 1. ये बनेगा. अब जो इनकी वैल्यूज आएंगी A21 आएगा 0 7 7 10 -11 4. सो एडजेंट ऑफ A क्या आ जाएगा. अगर मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज करके लिखूंगा इसका 5 5 -5 0 7 7 10 -11 4. ये आएगा एडजेंट A. सो डिटर्म A इनवर्स आ जाएगा 1 बाय कितना था 35 1 बाय 35 ऑफ एडजेंट A. 5 5 -5 0 7 7 10 -11 4. ये आ गया आपके पास A इनवर्स. अब x इक्वल टू A इनवर्स भी होता है. सो x इज इक्वल टू 1 बाय 35 ऑफ 5 5 -5 0 7 7 10 -11 4. B मैट्रिक्स हो जाएगी 3 6 2 1 बाय 35 ऑफ 15 + 0 + 20 15 + 42 -22 -15 + 42 + 8. ये होगा. फिर x इज इक्वल टू ये आपकी x मैट्रिक्स कौन सी थी x y z 15 और 20 35 बाय 35 1 1 20 और 1. यहाँ पे भी आपका आएगा 1. सो x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 z इज इक्वल टू 1. ये आएगा आपका x y z की वैल्यू हो गई आंसर.
हाँ, एक्स वाई जेड इक्वल टू 1। सो 3x3 क्वेश्चन में जो था, पहले आपको एक्स मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स नोट डाउन करनी है, फिर ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो मतलब यूनिट सॉल्यूशन है, और इक्वल टू जीरो है तो, अगर इक्वल टू जीरो आ गया तो इसमें भी क्या आएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, ये आएंगे दो। तो इसमें आपका आया डज नॉट इक्वल टू जीरो। डज नॉट इक्वल टू जीरो आया तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब यूनिट सॉल्यूशन में। फिर आप एक्स इक्वल टू इनवर्स बी से निकालेंगे, इनवर्स पहले फाइंड करेंगे। ये इनवर्स की मैंने पहले कोफैक्टर्स निकाले सारे, फिर एडजॉइंट लिखा मैंने, यहाँ पे एडजॉइंट डायरेक्ट लिख दिया है, नहीं तो ये पहले ऐसे एलिमेंट्स में लिखे सीरीज वाइज लिख के ट्रांसपोज लेते हैं हम इसका। तो मैंने एडजॉइंट डायरेक्ट दिया, फिर इनवर्स लिखा मैंने। ए इनवर्स के बाद आपके पास आएगा एक्स, एक्स वाई जेड की वैल्यू फिर आपकी आ जाएंगी सॉल्व करके। सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में मेनली बस इतना ही है। अब मैं इसमें आपको थोड़े और इसकी वेराइटीज करवा दे रहा हूँ, जो आपकी वेराइटी चेंज होकर आ सकती है। जैसे आपको ए और बी मैट्रिक्स गिवन है, उसका मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इनकी मदद से आपको फाइंड करनी है सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन। और आप इस टाइप के क्वेश्चन का देख लेते हैं भी। अब आपको जैसे कि क्वेश्चन गिवन है, इसमें आपको वही सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करनी है। सो मैं सबसे पहले करूंगा, ए मैट्रिक्स लिखूंगा 3 4 3 4 6 8, ए लिख ली। बी लिखूंगा 7 40, एक्स लिखूंगा एक्स वाई, ये लिख ली मैंने सबसे पहले। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालूंगा, 3 4 6 8, ये आ गया 0, दैट इज मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालूंगा मैं पहले, ये निकालना है। उसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए आएगा, मैंने बताया था डायरेक्ट 2 बाई 2 किए तो 8 और 3 डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देंगे, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देंगे। आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया इंटू फिर बी करेंगे, ये आपके पास आएगा 8 -6 -4 3, और बी मैट्रिक्स है 7 14, ये आएगी। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ये आपको आएगा 7 14 14 0, ये भी 0, इक्वल टू 0 आ गई है। सो कंसिस्टेंट हुआ, और इनफाइनाइटली मतलब कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होगा। अब मतलब सॉल्यूशंस तो है, मतलब कोई वेरिएबल के टर्म में आएगा सॉल्यूशन इसका। सो मैंने क्या किया, एक्स या वाई, इनमें से किसी को मान लिया, मैंने के मान लिया। सो मैंने मान लिया लेट एक्स इज इक्वल टू, या मैं इसे मान ले रहा हूँ वाई, एक्स को भी के मान सकते हैं, मैंने वाई को के मान लिया। अब कोई सी भी इक्वेशन को मैंने उठा लिया, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7 है। अब मैंने इसमें y की वैल्यू क्या डाल दी, मैंने y को एज्यूम किया k, सो 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 7। सो x की वैल्यू आएगी 7 -4k बाय 3। ये हो गया आपका सॉल्यूशन इसका। k की आप कोई भी वैल्यू डालिए, आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन ही मिलेगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन में। सो ये मैंने आपको यूनिट सॉल्यूशन का भी करवा दिया, इनकंसिस्टेंट का भी करवा दिया, और एक इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस भी करवा दिया। अब इसकी एक नई वैरायटी और देख लेते हैं क्वेश्चंस की।
अब इसमें भी आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करनी है। इसमें आपको एक्स वाई जेड आ रहा है और डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो सो इसमें लिखा हुआ पहले ही एक्स वाई और जेड आर नॉट इक्वल टू 0। ये आपको इसमें दे रखा है। सो मैं इसमें क्या करूंगा, पहले मानिए मैंने 1/x को मान लिया ए, 1/y को मान लिया बी, 1/cz को मान लिया सी, ये मान लिया मैंने। सो आपकी इक्वेशंस आ जाएंगी 2a प्लस 3b प्लस 10c इज इक्वल टू 4, 4a माइनस 6b प्लस 5c इज इक्वल टू 1, 6a प्लस 9b माइनस 20c इज इक्वल टू 2। ये हो गई आपकी। सो ए मैट्रिक्स क्या बनेगी, 2 3 10 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस 20। बी मैट्रिक्स बनेगी 4 1 2 और जेड एक्स बनेगी ए बी सी। इसमें एक्स वाई जेड नहीं लेंगे, इसमें एबीसी लेंगे, क्योंकि आपकी जो इक्वेशंस हैं एबीसी की फॉर्म में गिवन है। सो डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे 2 4 6 3 माइनस 6 9 10 5 माइनस 20। इसकी वैल्यू आएगी 1200। मैंने डायरेक्ट लिख दी है वैल्यू, आप पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे। डज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज ए इनवर्स एग्जिस्ट, यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना। सो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी हो जाएगा। अब ए इनवर्स निकालेंगे सबसे पहले। इसमें हम ए इनवर्स निकालने के लिए मैं इसका एडिशन डायरेक्ट दे रहा हूँ आपको, पूरा या कोफैक्टर सारे निकालेंगे, A11 A12 A13 ऐसी आपको A33 तक सब कोफैक्टर्स निकालने हैं। मैं इसका एडजॉइंट डायरेक्ट दे रहा हूँ। ये आएगा आपके पास एडजॉइंट है, ए इनवर्स आ जाएगा 1/1200 75 110 72 0 माइनस 100 150 75 30 माइनस 24। ये हो गया आपके पास ए इनवर्स। अब x इक्वल टू ए इनवर्स भी करेंगे, x इक्वल टू ए इनवर्स भी करेंगे। सो इसमें x की वैल्यू आएगी ए बी सी टू 1/1200 75 150 75 माइनस 100 30 110 72 0 माइनस 24। अब बी मैट्रिक्स क्या होगी आपके पास 412 होगी। सो ए बी सी, एबीसी मैट्रिक्स जो आएगी आपके पास इधर 1/1200 600 400 200। सो ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/2, बी की वैल्यू आ जाएगी 1/3, सी की वैल्यू आ जाएगी 1/5। बट आपको इसमें जो क्वेश्चन गिवन था एक्स वाई जेड की फॉर्म में था, 1/x को मैंने माना था ए। सो x की वैल्यू इससे आ जाएगी 2, y की वैल्यू आ जाएगी 3 और z की वैल्यू आ जाएगी 5। हाँ 2 3 5 यही आएगा। सो इसमें आपको 1/x 1/y 1/z की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन था, और मैंने इसमें पहले 1/x 1/y और 1/z को मान लिया एबीसी, एबीसी में कन्वर्ट हो गया। मैंने पूरा फिर एबीसी में सॉल्व करके एबीसी की वैल्यू निकाल ली आई, और उसके बाद मैंने फिर एक्स जेड निकाल ली। जैसे पहले डिटरमिनेंट देखेंगे, डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 है, सो आपका इनवर्स एडजस्ट कर रहे हैं, यूनिट सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू इनवर्स बी से निकालेंगे। मैंने यहाँ पे कोफैक्टर्स डायरेक्ट दिए हैं, ये आपको ये पूरे फाइंड करके एग्जाम में शो करने, तभी नंबर मिलेंगे आपको। सो आपका ये 1/x 1/y 1/z की फॉर्म में हो गया।
अब आपको एक नई वैरायटी का क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको। सो आपको एक क्वेश्चन गिवन है, आपको इसमें ए और बी मैट्रिक्स गिवन है, आपको ए बी फाइंड करना है पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद आपको लिखा है इसमें हेंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस। सो पहले मैं इसमें ए बी का मल्टीप्लाई करूंगा सीधा सीधा, सिंपल है। 1 2 0 -1 3 1 0 4 2 2 -4 2 2 2 -1 -4 -4 5 मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 2 प्लस 4 प्लस 0, इधर आएगा 1 2 -2 0 प्लस 0, ऐसे ही इधर आएगा -4 प्लस 4 प्लस 0, इधर भी आएगा 4 प्लस -12 प्लस 8, इधर आएगा 4 प्लस 6 -4, और इधर बनेगा आपका -8 -12 प्लस 20 सॉरी, इधर 0 प्लस 4 प्लस 4 0 प्लस 2 -2 0 -4 प्लस 10, ये बनेगा ए बी आ जाएगा आपके पास 6 0 0 0 6 0 0 0 6 6 और 5 3, ये आएगा। सो आपके पास ए बी आ गई 6 I3 मतलब थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आएगा। अब मुझे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है, अब अगर मैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में देखूं, ए मैट्रिक्स मुझे यही है ना, ए मैट्रिक्स गिवन है, और मैंने इसमें मान ली C 3 17 7, सो आपका ए एक्स इज इक्वल टू सी हो जाएगा। आपको एक्स निकालना है, ए इनवर्स सी निकालना है। अब आपको फॉर ए इनवर्स निकालना है। फॉर ए इनवर्स मुझे पता है इधर ए बी इज इक्वल टू 6 ऑफ I3 है ना। अब मानिए मैं इसमें प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई करके ए इनवर्स का करता हूँ, तो मुझे पास ए इनवर्स आ जाएगा, है ना। या फिर ए 1/6 ऑफ बी इज इक्वल टू I3 आ जाएगा। सो मैं अगर पोस्ट प्री मल्टीप्लाई करता हूँ इनवर्स का, सो 1/6 ऑफ बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये आ जाएगा। ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, सो एक्स क्या हो जाएगा 1/6 बी और सी। इसमें मुझे ए इनवर्स निकालने की पूरी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ए मैट्रिक्स आपकी यही है, और ए भी आपका 6I3 बन रहा है, इससे मैंने ए इनवर्स डायरेक्ट निकाल लिया, B/6 आएगा। सो एक्स इज इक्वल टू 1/6 2 4 माइनस का 4 2 2 2 -1 -4 -4 5, सी आएगा 3 17 7, ये आएगा। एक्स की वैल्यू आ जाएगी इधर एक्स वाई जेड, इधर एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। आप जब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 2 -1 4, सो एक्स इज इक्वल टू 2 वाई इज इक्वल टू -1 जेड इज इक्वल टू 4, ये आपका होगा सॉल्यूशन इसका। सो आपको इसमें ए बी मैट्रिक्स गिवन थी, ए बी फाइंड करना, ए बी मैंने निकाल ली, 6I3 आया। सिस्टम ऑफ इक्वेशन मैंने देखी, इसमें मुझे दिख रहा है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है आपकी ए मैट्रिक्स बन रही है सेम, या बी भी हो सकती है, कोई वो नहीं है ऐसा कि जरूरी है। मैंने सी लिख लिया, सी क्या 3 17 7, ए एक्स इक्वल टू सी, एक्स इक्वल टू इनवर्स सी हो जाएगा। इसे मैंने मान ली थी सी इधर वाली मैट्रिक्स, और यहाँ से मैंने फिर इससे ए इनवर्स की वैल्यू निकाल ली, ए इनवर्स आ गया, तो मैंने ए इनवर्स की वैल्यू इसमें रख दी। सो आपका एक्स की वैल्यू आएगी BC/6, तो आपके एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई डायरेक्ट। और अगर वैसे तो आपका ये डिटरमिनेंट यूनिट कंप्लीट हो गई,
इसमें एक चीज और जनरली आती है, जैसे कि आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है, प्रूव करना है, जैसे ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 14i इक्वल टू 0 माने प्रूव करना है, इससे आपको ए इनवर्स निकालना है, एक मैट्रिक्स गिवन है आपको। सो आप इसमें ए इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं? 14i इज इक्वल टू 5a माइनस ए स्क्वायर, 14a इनवर्स इज इक्वल टू 5i माइनस ए बाय 14। सो इस चेक के भी जनरल क्वेश्चन आते हैं, वो भी सिंपल इसी ये प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई के बेस्ड होते हैं, इसमें आप करवाएंगे पोस्ट मल्टीप्लाई। सो ये भी आपके बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे इनकी मेरे पास देख रहा हूँ। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। बाकी आपका ये डिटरमिनेंट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको कुछ डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चंस दे रहा हूँ, जो डिटरमिनेंट प्रॉपर्टीज बेस्ड, जो आपके डिफिकल्ट लेवल के हैं, आप उन्हें जरूर एक बार पहले सॉल्व करिए अपने आप। सब आपको ये क्वेश्चंस हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 7, आपको ये सब सॉल्व करने अपने आप, है ना। अगर मैं इसमें आपको हिंट्स और दे दे रहा हूँ, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं वाले। इसमें जो हिंट है आपकी, आप C2 पे लगा के C2 प्लस -2 C1 -2 C3, इससे आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। ये सब अच्छे क्वेश्चन हैं, लेवल इनका अच्छा है, थोड़ा डिफिकल्ट मॉडरेट के बीच में कह लीजिए। और सेकंड इसमें आपको a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सेम आपको इस वाले क्वेश्चन में प्रूव करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें आएगी हिंट जो आपकी C1 पे लगा के C1 इज इक्वल टेंड्स टू C1 प्लस C2 माइनस ट्वाइस ऑफ C3, ये है। इसमें कोई हिंट नहीं है, आपको अपने आप करना है यार सॉल्व, ये थोड़ा सही है, आप कर सकते हैं आसानी से यार। अभी ये इस वाले में आपको, आप इसमें क्या करेंगे, बी सी प्लस ए डी को मान लिया मैंने ए, ये बी सी प्लस ए डी। इसके बाद अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूँ तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab cd, ये आएगा। अब बाकी अब आप समझ गए कैसे करना आगे ए बी सी एज्यूम करके। सो इसमें भी मैंने आपको हिंट दे दी, ये इसमें कोई हिंट नहीं है, आप कर अपना हो जाएगा आपको यार अपने आप करिए आप। और इसमें आपको दे रखा है ए डज नॉट इक्वल टू पी, बी डज नॉट इक्वल टू क्यू, आर डज नॉट इक्वल टू सी, एंड दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ p अपॉन p माइनस ए, q अपॉन q माइनस बी एंड r अपॉन r माइनस सी। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इसका आंसर आएगा 2। और क्वेश्चन नंबर 7 आपको ये प्रूफ करना है a माइनस बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको प्रूव करनी है। सो आपका इसी के साथ डिटरमिनेंट वाली यूनिट आपकी कंप्लीट हुई। अब मैं आपको नेक्स्ट जो यूनिट स्टार्ट करूंगा, ITF स्टार्ट करूंगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब आपकी नेक्स्ट यूनिट ये होगी। अगर इस यूनिट में कोई भी डाउट हो या कोई स्टेप कहीं भी समझ में नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, या मेल के थ्रू आप मुझसे पूछिए। और इन क्वेश्चंस में आपको कोई क्वेरी हो आपकी इन 7 क्वेश्चंस में, तब भी आप मुझसे मेल के थ्रू पूछिए। आपको डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी मेरी मिल जाएगी, वो है आपकी PRFCTCLSS, हाँ यही है। आपको नहीं तो मैं उसमें मुझे याद नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी आपको मिल जाएगी, आप उसमें मुझे मेल करके अगर मैं इन 7 क्वेश्चन में कोई क्वेरी हो, या अभी तक जो मैंने 29 क्वेश्चन की जो सीरीज करवाई है, क्वेश्चन सीरीज जो मैंने करवाई है डिटरमिनेंट की, उसमें कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेल के थ्रू। और इसी के आपका डिटरमिनेंट कंप्लीट हुआ, और मैं जब एंड में बिल्कुल सिलेबस कंप्लीट होने के बाद डिटरमिनेंट को भी सम अप करूंगा। ऐसे मैंने मैट्रिक्स को किया था 45 मिनट्स में करा, और डिटरमिनेंट को मैं सम अप करूंगा पूरा बाद में, अभी पहले मुझे ITF स्टार्ट करना है।
सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर नई यूनिट के साथ ITF। थैंक यू सो मच।